राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के सामने सूट करने जा रही हूँ ये है हमारी सिया रानी, जो कि मालिश के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। और ये अब मालिश होएगी इसकी, और मालिश के लिए ये एकदम तैयार हो चुकी है हमारी। हाय रे मेरी मोतो, मेरी मोतो, मेरी मोतो। तो जब भी ये मालिश के लिए रेडी होती है तो मैं कुछ बातों का ध्यान रखती हूँ, जैसे कि ये खाली पेट हो। इस टाइम पे ये खाली पेट है, क्योंकि थोड़ी सी क्रैंकी होएगी, थोड़ी सी रोएगी, तभी जाके इसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो घूमेगा। क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रोती है, इसलिए ये देखो ये मालिश के लिए रेडी है। लेकिन इस टाइम पे ये भूखी है, और आज इसकी मालिश करेंगे इसके पापा, क्योंकि मैं सूट करूंगी और इसके पापा मालिश करेंगे। क्योंकि आज है लेबर डे और उनकी भी छुट्टी है, लेबर डे, और हमारे घर के मजदूर की भी तो मैं हफ्ते में 6 दिन मालिश मैं करती हूँ, और जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन मालिश ये करते हैं। तो आज सिया की मालिश ये करने वाले हैं। और क्या क्या चीजें मैं लगाती हूँ वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले ये मैंने ला के रखी हुई हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये है देसी घी, गाय का देसी घी है। तो इसको हमने गर्म करके इस कंटेनर में भर लिया है। ये गाय का देसी घी है, इसी से सर्वप्रथम मालिश होगी। ये है मेरा ब्रेस्ट मिल्क, जिसमें हमने घी गर्म किया था उसी में मैंने ब्रेस्ट मिल्क निकाला है। तो ये है मेरा ब्रेस्ट मिल्क, अर्थात मेरा दूध है ये, जिससे हम मालिश करते हैं। और ये है बेसन, और इसको इन सब में घोला जाएगा। और साबुन नहीं लगाते हैं, बहुत कम चांसेस रहते हैं, बहुत कम टाइम होता है कि जब हम इसको साबुन लगाएं। 99% हम इसको साबुन नहीं लगाते। 1% हो गया है कि हमने नहीं नहलाया हो, किसी और ने नहला दिया हो, या फिर कोई इमरजेंसी है और कहीं बाहर जाना है तो हमने इसको साबुन लगा दिया हो। साथ ही के साथ हम मालिश करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं, ये मंत्र चल रहे हैं और मंत्र की ध्वनि ऐसी ही चलती रहेगी। ये देखिए ये मंत्र चल रहे हैं, मंत्र हमेशा चलाते हुए ही हम मालिश करते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन है वो। राधे राधे। हाँ, तो आज मालिश ये करेंगे और मैं प्रॉपर सूट करने वाली हूँ, और मंत्र चलते रहेंगे। तो मंत्र का मैं साउंड जो है वो म्यूट कर दूंगी आप लोगों के लिए, सिया के लिए चलते रहेंगे, आप लोगों के लिए म्यूट कर दूंगी ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ पाए। और मालिश स्टार्ट करते हैं। मालिश से लेकर कपड़े पहनाने तक, नहलाकर कपड़े पहनाने तक हम क्या क्या करते हैं आज मैं वो सूट करने वाली हूँ। क्योंकि आप में से बड़े सारे लोगों ने पूछा था, दीदी प्लीज रूटीन शेयर करो, सिया का स्किन केयर रूटीन शेयर करो। जब सिया पैदा हुई थी तब अपना फेयर कॉम्प्लेक्स नहीं था, अब उसका काफी फेयर कॉम्प्लेक्स हो गया है। रीजन यही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सिया रानी रेडी है और बहुत उदास है, अभी बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि इसकी माँ क्योंकि इसको भूख लगी है। रीजन ये है क्योंकि इसको भूख लग रही है। सियो भूख लगी बेटू को, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। चलो अब इसके कपड़े उतारे जाएंगे और मालिश करी जाएगी। पैंटी आज हम इसको पहना के रखेंगे, और ये फेवरेट सिया का खिलौना है, इसको आपको पता ही है। तो चलो सबसे पहले मालिश स्टार्ट करते हैं। का जो उपयोग करते हैं उसका रीजन ये होता है कि जब भी मालिश करते हैं या नहलाया जाता है, 30 करोड़ रोम छिद्र हमारे शरीर में होते हैं। तो वो 33 करोड़ जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं। और जब 33 करोड़ रोम छिद्र खुल जाते हैं तो ये डेफिनेटली बात होती है कि उनमें भगवान के नाम का सिमरन जा रहा होता है। इसलिए हम मंत्र चलाकर ही मालिश करते हैं। अगर हम कभी मंत्र चला के मालिश नहीं करते तो हम अपने मुख से मंत्र बोल के मालिश करते हैं। इसने प्रारंभ कर दिया है क्योंकि ये भूखी है इसलिए रो रही है। खाली पेट मालिश का रीजन ये भी होता है, 2-3 रीजन होते हैं खाली पेट मालिश के। क्योंकि पेट भरे हुए बच्चे की कभी मालिश नहीं करनी चाहिए, और पेट भर के आयुर्वेद के अनुसार नहलाया नहीं जाता। तो पेट भरे हुए बच्चों को आयुर्वेद के अनुसार नहलाया नहीं जाता, तो मालिश के तुरंत बाद हम नहलाते हैं, इसलिए ये खाली पेट है। तो ये देखो, इसलिए ये रो रही है, क्योंकि पूरे दिन ये रोती भी नहीं है, और केवल मालिश के वक्त ही हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा रो ले, ताकि जो बॉडी में इसका ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से घूम जाए। सिया, सियू। तो हम जो मालिश है वो लेग से स्टार्ट करते हैं। हमने आयुर्वेदिक तरीका सीखा है मालिश का, कि पहले फुट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, मतलब जितने भी एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं वो इसमें होते हैं।
बाकी मैं बैकग्राउंड आवाज लगा दूंगी क्योंकि अभी सिया क्रैंकी हो रही है और गाना भी चलेगा, तो मैं शूट कर रही हूँ और अब बैकग्राउंड आवाज लगा दूंगी। पहले जो मालिश स्टार्ट होती है वो पैर के तलवों से होती है। हमारे पैर के तलवों में ना पूरी बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जब दबाए जाते हैं और उनमें मालिश की जाती है तो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन इत्यादि होता है तो वो नहीं होता, और साथ ही के साथ पूरी जो बॉडी होती है हमारी, उस समस्त बॉडी में बच्चे का जो ग्रो होता है वो बहुत ठीक से होता है। पैरों के बाद फिर हम मालिश करते हैं इसकी छाती की, अर्थात छाती की, पेट की मालिश करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। धीरे धीरे मैं मालिश का ना आपको कभी और बताऊंगी कि कैसे हम मालिश करते हैं, क्या क्या मालिश में रूटीन हम लेके आते हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। अभी तो मैं फिलहाल बता रही हूँ आपको कि हमने किस किस चीज़ से मालिश करी और स्टार्टिंग हम मालिश की कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं। फ्रंट की मालिश करने के बाद हम सिया के बैक की मालिश करते हैं, और यहाँ पे ना मालिश करते वक्त क्योंकि ये भूखी होती है तो ये बहुत ज़्यादा रोती है, और जब हम बेसन लगाते हैं फिर तो ये समझ लीजिए रोने का भूचाल सा आ जाता है घर में, इतना रोती है बहुत ज़्यादा। हाँ, पेट के बल इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, पीठ के बल बहुत ज़्यादा रोती है, पेट के बल तो फिर भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है, लेकिन पीठ के बल तो बहुत 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 ज़्यादा रोती है। और ये हमारी सिया रानी है जो कि रो रो के थक चुकी है। अब ये अपने आप करवट लेने लग गई है। इसके ग्रो के बारे में बता देती हूँ कि अभी क्या क्या मूवमेंट करने लगी है। अपने आप ये टर्न लेके पेट के बल आ जाती है, थोड़ा थोड़ा हब खिसकने लग गई है, ठीक है ना। तो ये अब उसकी मूवमेंट हो चुकी है। 3.5 महीने से इसने ये वाली मूवमेंट स्टार्ट की थी कि ये अपने आप टर्न लेती थी, अपने आप करवट लेती थी, और करवट लेने के बाद ये अब थोड़ा थोड़ा मूव करने लगी, खिसकने लगी है। गर्दन तो ये 100% अब मैनेज करने लगी है, तो गर्दन तो बहुत टाइम से ही संभाल रही है। आई थिंक जब 1.5 से 2 महीने की थी तभी, ज़्यादा ही उससे पहले से ही ये गर्दन अपनी ईजिली संभालने लगी थी। टच वुड, ग्रो इसका बहुत अच्छा है डॉक्टर के अनुसार भी, और वैसे भी ग्रो इसका बहुत सही जा रहा है। मालिश के ख़त्म होने के बाद हम जो मेरा ब्रेस्ट मिल्क है जो मैं अपने ब्रेस्ट से निकालती हूँ उससे मालिश करते हैं, और ब्रेस्ट मिल्क से मालिश करने के तत्पश्चात फिर हम मिल्क से जो मैं मालिश करती हूँ उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। उसके बाद आप ये देखिए, ये बेसन का घोल है जो कि मेरे हस्बैंड घोल रहे हैं, उसमें हम गुलाब जल डाल रहे हैं, कभी कभी हम उसमें शहद भी मिला देते हैं, बिकॉज सिया की जो स्किन है ना वो ड्राई स्किन है, ठीक है। तो अब इसके पूरे शरीर में पतला सा बेसन का एक लेप लगाया जाएगा, जिसको जो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आटे की लोई करते हैं कुछ उस काइंड ऑफ का ही बेसन का हम ये घोल लगा रहे हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब हम इसको हाथ से मल देंगे, और इसके हेयर की ग्रो बहुत बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। पहले का हमने मालिश कर दी है, बेसन से वो हटा दिया है। अब ये बेसन जो घोला गया है ये हमने इसके बाद के लिए घोला है, अर्थात नहलाने के लिए घोला है। ये देख लीजिए, हमने सिया को लिटा दिया है। नहाते वक्त ये टचवुड एंजॉय करती है। पहले नहाते वक्त बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन अब नहाते वक्त जैसे जैसे बड़ी हो रही है नहाते वक्त एंजॉय करती है। तो मौसम का टेम्परेचर भी सही है तो हम कुछ टाइम दे के इसको नहलाते हैं। साबुन का यूज़ हम नहीं करते हैं, मैंने आपसे बोला ना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है, या फिर हमें कहीं जाना होता है तो हम बेसन उपयोग में नहीं लेके आ पाते, या फिर कोई और नहलाए तो वो साबुन का उपयोग करता है। वैसे हम लोग केवल और केवल बेसन से, दूध से, गुलाब जल से, शहद से ही हम नहलाते हैं। और ये नहाते का जो टाइम है ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है, नहाती है, मज़े लेती है। हम पूरे शरीर में इसके बेसन लगाते हैं और एक एक चीज़ इसकी क्लीन करते हैं। ये जो बाथ टब देख रहे हो ना, ये सिया को गिफ्ट में मिला था, और इस बाथ टब में ये नहाते हुए बहुत इंजॉय करती है। और आप लोग देख रहे होगे आज इसके डैडी ने इसको नहलाया है, चाहे इसके डैडी इसको नहलाए चाहे इसकी मम्मा इसको नहलाए, नहाते हुए इसका एंजॉय का जो लेवल होता है ना वो तो अलग ही होता है, बहुत ज़्यादा अलग होता है। मैं वीडियो बना रही थी तो सिया रानी मुझे ही कम्प्लीटली देख रही थी कि मम्मा आज क्या कर रही हैं, मम्मा आज मेरे को नहला नहीं रही। मैं बीच बीच में इससे बात कर रही थी, सी यू। तो ये मुझे देख रही थी कि मम्मा आज मुझे नहला रही, आज डैडी इसको नहला रहे हैं। तो ये आप फेस पे बेसन लगा रहे हैं। मैंने कहा जैसे साबुन लगाते हैं ना पूरी बॉडी पे, वैसे ही हम लोग बेसन लगाते हैं। तो अब ये फेस पे बेसन लगा रहे हैं, और बेसन टचवुड इसको बहुत सूट भी करता है। आप लोग भी अपने बच्चे के लिए ऐसा कर सकते हैं। और ये बैक हो गया है। अब सिया को हमने उल्टा लिटा दिया है, और उल्टा लिटाने के बाद पूरे बैक पे भी हम लोग बेसन इत्यादि लगाएंगे, और फिर बैक पे बेसन देखिए, बैक पे भी पूरा बेसन जैसे साबुन लगाते हैं वैसे ही इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और फिर हम बैक में भी स्नान इत्यादि करा देंगे इसको।
जब सिया नहाने के लिए जाती है तो उससे पहले ही इसके जो कपड़े होते हैं जो इसको पहनना होता है और डेली रूटीन में जो ये फेस पे अप्लाई करती है वो क्रीम, इसकी टॉवल और इसके कपड़े हम लोग निकाल देते हैं। सुबह हम लोग अवॉइड करते हैं कि सुबह इसको डायपर ना पहनाएं और सुबह हम इसको डायपर नहीं पहनाते। अगर सुबह इसको डायपर भी पहनाते हैं तो वो ऐसा वाला डायपर होता है जो यूज़ एंड दोबारा से यूज़ किया जा सकता रहता है और उसमें एयर का वेंटिलेशन भी होता है। तो सिया रानी बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैंने इसको रीयूजेबल केवल डायपर पहनाया और डायपर पहनाने के बाद सबसे पहले मैंने उसकी बॉडी को पोंछ दिया और डायपर पहनाने के बाद सबसे पहले मैंने इसको दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद ये सो गई। अब मैं इसके जो फेस पे थोड़ी सी क्रीम लगाऊंगी। ये ममा अर्थ की क्रीम है क्योंकि सिया की ड्राई स्किन है इसलिए मैं ममा अर्थ की क्रीम लगाती हूँ। उसके प्राइवेट पार्ट जो है उसमें मैं ये एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है, ये कंपनी का मैं प्रचार नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने हटा दिया। एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है। तो पूरी बॉडी पे मैं केवल क्रीम पूरी बॉडी पे मैं कुछ नहीं लगाती, केवल और केवल फेस पर ये क्रीम लगाती हूँ क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है जो कि इसकी मम्मा पे गई है। इसकी मम्मा की भी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है। यही एक क्रीम है जो हम इसको लगाते हैं। तो पूरी बॉडी पे हम इस क्रीम को मैं अच्छे से अप्लाई कर देती हूँ। सिया दूध मेरा ही मिल्क पीती है। मेरा दूध पीने के बाद वो आराम से सो गई थी और सोते सोते ही मैंने इसके फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया और इसको कपड़े पहना दिए हैं। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जब हम इसको तिलक लगाते हैं एवरीडे, तो ये चंदन और हल्दी का तिलक एवरीडे इसको लगाते हैं इसके दोनों कानों पे, इसके माथे पर। तो ये तिलक लगाते हैं हम लोग और ये आराम से दोनों हाथ ऊपर करके महारानी की तरह सोती है। अब ये कम से कम 2 घंटे तो एटलीस्ट सोएगी क्योंकि ये फुल तरीके से दूध पी चुकी है। मैंने लाइटें बंद कर दी हैं और लाइट बंद करने के बाद मैंने इसको कंबल उड़ा दिया है। और अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।